गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 5.2 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी दिस। क्या -150 इस एपी की टर्म है? तो देखिए हमें एपी क्या गिवन है। एपी गिवन है 11, 8, 5, 2 एंड सो। तो हमें गिवन में क्या है, a इज इक्वल टू 11 और d इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 है 8 माइनस 11 कितना आ गया -3। और -150 इसका मतलब ये इस एपी की टर्म है। तो देखिए n या कितना दे दिया -150। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि यहां से यहां तक टोटल कितने टर्म है। अगर हमारी n की वैल्यू पॉजिटिव होल नंबर आती है तो इट मींस ये इसका इस एपी की टर्म होगी, अदरवाइज नहीं। तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है -150 इज इक्वल टू a की कितनी है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 और d की वैल्यू कितनी है -3, मल्टीप्लाई होगी। नाउ अब क्या करेंगे, 11 को इस साइड लेके जाएंगे, -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 कितना हो गया -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ये -3 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3, ये इधर जाए क्या हो जाएगा +1, कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 161 कितना हो गया 164/3। नाउ हियर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 1 लेफ्ट में जा उतार लिया 4, 3 4 जा 12, कितना बच गया 2 4 54 एंड 2/3। n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 54 एंड 2/3। लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये -150 क्या है, इसके टर्म में नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। इस एपी की क्या नहीं होगी, टर्म में नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म, यानी कि इसका 31वां पद। एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, यानी कि इसकी 11th टर्म कितनी देती 38 एंड 16th टर्म और 16वें टर्म कितनी देती 73। नाउ a 11 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। नाउ a 16 को क्या लिखेंगे, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। जैसे मैंने पहले बताया था, इसको याद करने का तरीका 16 टर्म है तो a लिख दो और 16 में से 1 घटा दो 15 और 15d इसको ऐड कर दो, a प्लस 15d यानी 15 1 16, जैसे 10 और 1 11। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट वेरिएबल देखिए, इसका a है इसका भी a है, यानी कि हमारा जो कोफिशिएंट है वो भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है। अब क्या करेंगे, साइन क्या है, दोनों का सेम है, तो सेम है तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिला, फर्स्ट क्या आपकी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, a प्लस का और a माइनस का कैंसिल आउट,
15 माइनस का और 10d प्लस का। तो एक प्लस की टर्म एक माइनस की टर्म हो तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 15 में से 10 गया तो 5 माइनस 5t इज इक्वल टू 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3। ये भी क्या माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 7 जा 35। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a की वैल्यू कितनी है हमारी, फाइंड आउट करनी है। a प्लस d की वैल्यू 7, तो 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो गया 38, और a की वैल्यू कितनी होगी 38, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 में से 2 लेस करेंगे तो कितना हो गया 10 में से 8, 10 में से 8 गया 2, उड़े के इतना बच गया 6 में से 3 करेंगे तो 3 माइनस 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 32 आ गई। नाउ अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, a31। तो कितना हो गया, a31 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d। तो a की वैल्यू कितनी है माइनस 32 और प्लस 30 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7। तो कितना आ जाएगा माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21, 210। कितना आ गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना है 0 बच गई, तो 10 में से 3 गया 7, कितना आ गया प्लस का 178। तो देयरफॉर a31 यानी 31st जो टर्म है इस एपी की जो 31st टर्म है वो कितनी होगी 178 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी है जिसमें 50 टर्म शामिल है, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ये कह रहा है एक एपी में 50 टर्म है टोटल, यानी कि A50। तो लास्ट टर्म इसकी कितनी दे रखी है 106, तो इज इक्वल टू 106। एंड थर्ड टर्म A3 कितना दे दिया, A3 दे दिया इसने 12। नाउ A50 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 इक्वेशन फर्स्ट। A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। सिमिलरली जो पिछला हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था सेम एज इट इज आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन। नाउ क्या करेंगे, सबट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। हमें क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 4A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट, 49 में 2 गया तो कितना बच गया 47D इज इक्वल टू 6 में से 2 लेस करेंगे तो 4, यहाँ कितने 10 में से 1 गया 9, तो कितना हो गया 47 से करेंगे तो 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब क्या करेंगे, सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हमें क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। नाउ A की वैल्यू फाइंड आउट करें 49 और D की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 106। A प्लस 2 में 18, 2 चौके 8 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 106। तो A इज इक्वल टू कितनी आ गई 106, इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा माइनस 98, तो कितना आ गया 16 में से 8 गया तो 8, 9 में से 9 गया 0। A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई और D की वैल्यू कितनी है 2। तो देयरफॉर हमें फाइंड आउट क्या करना है 29th टर्म। तो वी नो दैट A29 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A प्लस 28D। A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 और D की वैल्यू कितनी है आपकी 2। 8 प्लस 8 इंटू जा 56 कितना आ जाएगा 8 और 6 14, 5 1 6, तो A29 यानी कि इस एपी की
जो 29th टर्म है, 29वीं जो टर्म है वो कितनी होगी, 64 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, क्या कह रहा है, थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना दे दिया इसने 4, और 9th यानी कि A9 कितना दे दिया इसने -8। तो ये कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी की कौन सी जो टर्म है वो क्या होगी, 0 होगी। यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, an इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि 0, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। तो देखिए सबसे पहले हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और a और d की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम हमारे से जो भी चाहे वो चीजें निकाल सकते हैं। तो देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। नाउ A9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन क्या आ गई है, सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, subtract the equation second from first, we get, so equation first क्या है, a plus 2d is equal to 4, equation first। सेकंड क्या है आपकी, a plus 8d is equal to -8, इक्वेशन क्या आ गई है, सेकंड। तो हमने क्या करा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि माइनस का था तो a से a कैंसिल आउट, 8 में से 2 गया तो माइनस का 6d और प्लस का 8 और 4 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस इधर चला जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट आपकी है क्या, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट कर लेंगे, प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल टू 4, तो a माइनस कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 4, और a इज इक्वल टू 4 इधर जाए क्या हो जाएगा, +4। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। ये कह रहा है कि an यानी कि nth जो टर्म है वो कितनी है, 0 है। तो हमने क्या निकालना है, कौन से टर्म है, तो हम क्या करें, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो दैट an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना दे रखा है, 0, a की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये 8 इधर किस चीज का, प्लस का, इधर जाएगा तो -8, इधर क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू -2, तो -2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और n इज इक्वल टू 4, ये इधर जाए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसका मतलब देयरफॉर फिफ्थ जो टर्म है इस एपी की, जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी आपकी, 0 होगी।